तो आज तक आपने अपनी लाइफ में अलग अलग तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को देखे होंगे, जो कि हो सकता है कि आप किसी कमरे के अंदर बैठे हो और फिर उस कमरे के दरवाजे ऑटोमेटिक इधर से उधर जाने लगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी कमरे के अंदर से कुछ अजीब तरह की आवाज सुनने को मिले, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी कमरे के अंदर बैठे हो और फिर उस कमरे के अंदर रखी हुई चेयर और बेड ऑटोमेटिक ऊपर उड़ के फिर नीचे गिर जाए। तो ऐसे ऐसे अजीब गरीब इंसिडेंट आपने भी अपनी लाइफ में जरूर फेस किया होगा। तो दोस्तों, ये सब अजीब गरीब इंसिडेंट किसी घोस्ट या फिर किसी नेगेटिव एनर्जी के कारण होती है। तो यदि आप इन सारी चीजों में बिलीव रखते हैं तो ही आप इस वीडियो को देखना, अदरवाइज दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू। क्योंकि दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने वाले हैं जो कि इन्हीं सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज एक्सपर्ट है और आज तक पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग जगहों की अलग अलग अजीब गरीब इंसिडेंट और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के ऊपर उन्होंने रिसर्च किया और उसको प्रूव किया। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा शख्स जो पूरी दुनिया की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के रहस्यों को जानते जानते और सॉल्व करते करते खुद ही एक रहस्य बन गए। जी हाँ, जिस शख्स का नाम गौरव तिवारी है, जो कि बिहार के पटना में 1986 में जन्मे थे। दोस्तों, गौरव तिवारी अपने बचपन को बिताने के बाद अमेरिका स्टडी के लिए चले गए। फिर वहाँ पर उनको पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में रुचि बढ़ने लगी। हालांकि ये रुचि जब वो अमेरिका के फ्लोरिडा में किसी एक रूम के अंदर रह रहे थे, फिर उसी रूम के अंदर से उनको पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को लेके इंटरेस्ट जगी। दोस्तों, एक्चुअली इंसिडेंट कुछ ऐसा हुआ कि जिस रूम के अंदर वो रह रहे थे, उसी रूम के अंदर कुछ अजीब गरीब हरकतें होने लगी। मतलब रूम के अंदर से चीजें ऑटोमेटिक गिरने और हिलने लगी। फिर इसके बाद उन्होंने इस चीज को लेकर के आउटसाइड के लोगों से भी जानकारी ली, तो पता चला कि उस रूम के अंदर किसी एक छोटी बच्ची की आत्मा रहती है। और फिर उसी दिन से उनको पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को लेकर के इंटरेस्ट जगी। फिर वो रिसर्च करते गए और फिर पूरी इसके ऊपर स्टडी कर लिए, और फिर इस तरह से फाइनली उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो प्रॉब्लम इनके साथ हुई वो और भी बाकी दुनिया के लोगों के साथ होती है। सो डिसाइडेड कि उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन सोसाइटी बनाया जिसका नाम हुआ इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी। दोस्तों, इस तरह से वो एक इन्वेस्टिगेटर बने और फिर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जहाँ पर उनको इस तरह की अजीब गरीब इंसिडेंट मिलती थी, उसके ऊपर वो रिसर्च किए और फिर लोगों को जो भी उनकी प्रॉब्लम्स थी, जिस तरह से लोग परेशान थे, उनको वो फिक्स किए। गौरव तिवारी अपने पूरे जीवन काल के दौरान पूरे 6000 से भी ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को फिक्स किए, इसके ऊपर काम किए। गौरव तिवारी अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान दुनिया के बड़े बड़े पैरानॉर्मल एक्टिविटीज इन्वेस्टिगेटर्स के साथ मिलकर के भी काम किया। जब भी किसी जगह पर कोई अजीब गरीब इंसिडेंट होती थी या फिर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती थी, तो फिर उस जगह को लेकर के गौरव तिवारी अपने रिसर्च को स्टार्ट करते थे। और फिर ये बात कहाँ तक सच है, इसकी सच्चाई है क्या ये कोई अफवाह है, या फिर क्या ये चीज़ें रियलिटी में एग्जिस्ट करती है, उन सारी चीज़ों को सच सामने लाते थे। वो कोई भी इन्वेस्टिगेशन प्रूफ के साथ करते थे और फिर उसका प्रूफ भी रखते थे, क्योंकि इन द सेंस कि यदि कोर्ट में भी कोई ऐसी केस आ गई तो फिर उनको प्रूफ देना पड़ता था, क्योंकि एक्चुअली कोर्ट पूरी प्रूफ को मानती है, बातों को नहीं मानती है। इस तरह से उन्होंने दुनिया के अलग अलग पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के रहस्यों को सुलझाते सुलझाते खुद ही एक दिन रहस्य बन गए। हाँ दोस्तों, एक दिन जब वो बाथरूम के अंदर नहाने गए और बाथरूम के अंदर एंट्री लेने के बाद बाथरूम को बंद कर दिए, फिर इस तरह से बाथरूम के अंदर से पटकने झटकने की आवाज़ आई, तो गौरव तिवारी की फैमिली के लोग उनको जाके देखे। फिर गेट को तोड़ करके अंदर प्रवेश किए तो दिखे कि गौरव तिवारी
फर्श पर मरे पड़े हैं। अब दोस्तों ऐसे में वो खुद ही एक दुनिया के लिए रहस्य बन गए। जब उनके डेथ को लेकर के पुलिस वाले और फिर साइंटिस्टों ने रिसर्च किया तो उन लोगों के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि गौरव तिवारी खुदकुशी कर ली है, यानी अपनी जान खुद ही ले लिए है। खुद की जान लेने की रीजन ये भी बताया जा रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन और प्रेशर को झेल रहे थे और फिर उनकी कमाई भी बहुत कम होने लगी थी और इसलिए वो प्रेशर में आकर के खुद की जान ले लिए। बट दोस्तों इन द सेंस दूसरी तरफ ये कहा गया कि गौरव तिवारी एक ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे कि उनको पैसे की कोई कमी नहीं थी। पैसे को लेकर के फाइनेंशियल कोई भी उनको प्रॉब्लम नहीं थी और फिर वो ये जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज कर रहे थे एक्चुअली उनके जीवन का ये जिज्ञासा था, पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहे थे। दोस्तों ऐसे में गौरव तिवारी की मौत का रहस्य है आज तक किसी भी तरह से पता नहीं चला है। तो एक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज एक्सपर्ट ही एक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज बन करके इस दुनिया के लिए हमेशा के लिए एक रहस्य बन गया। वैसे इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं, आप इसके बारे में आपका ओपिनियन क्या है, आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना। और यदि आपको अपने इस भाई के द्वारा दी हुई इंफॉर्मेशन थोड़ा भी यदि आपके दिलों तक पहुंची तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। अपने इस भाई को सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और यदि आपके पास भी ऐसी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ या फिर कोई रहस्य है जो कि आप इस चैनल के माध्यम से दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर या फिर मेरा ईमेल मिलेगा, आप सेंड कर सकते हैं। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द एक ऐसे ही अजीबो गरीबो इंसिडेंट के साथ। तब तक के लिए बने रहें अपने भाई के साथ।